दुनिया का पहला शख्स जिसने खुदा होने का दावा किया। जिसका तकब्बुर आसमां को छूता था और उसकी ताकत दरियाओं को चीर देती थी। दुनिया का जाबर तरीन हुक्मरान जिसने जमीन फतह की तो खुद को खुदा समझ बैठा। उसने जिंदगी और मौत के मालिक होने का दावा किया तो कुदरत ने उसे निशाने इबरत बना दिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल को ललकारने वाले के लिए ना कोई फरिश्ता, ना हाथी, ना सूरमा और ना कोई जंगजू उतरा, बल्कि 3 मिलीमीटर के एक मच्छर ने उसे मलिया मेट कर दिया। नाज़रीन, ये कहानी है नमरूद की। वो नमरूद जिसको ऐसी इबरतनाक मौत आई कि तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं है। आइए जानते हैं तारीख के एक ऐसे विलन की दास्तान जिसका जाहो जलाल एक अदना से मच्छर के सामने ज़मीन बोस हो गया। 4000 साल पहले ज़मीन पर एक ऐसा शख्स हुक्मरान था जिसकी सल्तनत की कोई हद ना थी। खजाने इतने कि गिनने वाले थक जाएं और फौज इतनी कि जहां से गुजरे दरिया खुश्क हो जाएं। उसने दुनिया को झुकते देखा तो उसका तकब्बुर आसमान को छूने लगा। यहाँ तक कि एक दिन उसने वो कह दिया जो तारीख में किसी इंसान ने कहने की जुर्रत नहीं की थी। उसने ज़मीन को फतह करने के बाद आसमान वाले से लड़ने का ऐलान कर दिया। वो खुद को खुदा तो कहता था, लेकिन कुदरत का कानून कुछ और था। जिसने आसमान वाले को ललकारा था, उसे हराने के लिए खुदा ने अपनी तख्लीक का सबसे कमज़ोर सिपाही चुना। नमरूद कौन था, क्या था, आइए जानते हैं। नाज़रीन, नमरूद बाबल का वो बादशाह था जिसने एक नई तहजीब की बुनियाद रखी। तारीख लिखती है कि वो दुनिया के पहले जाबर हुक्मरानों में से था। उसका इक़्तिदार ऐसा था कि उसके हुक्म के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उसकी दौलत और ताकत ने उसे अंधा कर दिया था। वो पहला इंसान था जिसने ताज पहना और लोगों को हुक्म दिया कि उसे खुदा मानकर सजदा करें। उसके दौर में जुल्म की इंतहा थी और जो उसके सामने सर ना झुकाता उसे आग के अलाव में झोंक दिया जाता। उसका तकब्बुर इस कदर बढ़ गया कि उसने एक अजीमुल शान मीनार बनवाया ताकि वो नाउज़ बिल्लाह आसमान के खुदा से जंग कर सके। इसी तकब्बुर के अंधेरे में हक का नूर चमका। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और नमरूद के भरे दरबार में उसकी खुदाई को चैलेंज किया। कुरान करीम ने इस मुकालमे को महफूज किया। जब नमरूद ने कहा, मैं ज़िंदगी और मौत देता हूँ, एक कैदी को रिहा करके और दूसरे को कत्ल करके, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो सवाल किया जिसने नमरूद के होश उड़ा दिए। मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। तू अगर खुदा है तो इसे मगरिब से लेकर आ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वो काफिर हक्का बक्का रह गया। उसका झूठा जलाल एक लम्हे में ढेर हो गया, लेकिन तौबा करने की बजाय उसका गुस्सा जनून में बदल गया और उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दहकती हुई आग में फेंकने का हुक्म दिया। लेकिन फिर कायनात के रब ने आग ठंडी कर दी और नमरूद का गुरूर खाक में मिल गया। लेकिन अभी इबरत का असल तमाशा बाकी था। नमरूद ने अपनी अजीम फौज जमा की, गरूर से चूर आसमान की तरफ देखने लगा। तब अल्लाह का हुक्म आया, कोई तूफान नहीं, कोई जल्जला नहीं, सिर्फ मच्छरों का एक लश्कर।
मच्छरों के इस रेले ने नमरूद की फौज को ढांप लिया। वो मच्छर उनका गोश्त खा गए और नमरूद की ताकतवर फौज हड्डियों का ढेर बन गई। मगर खुद नमरूद का क्या हुआ? वो नमरूद जो खुद को खुदा कहता था, कुदरत ने उसकी सजा के लिए एक लंगड़ा मच्छर भेजा। वो मच्छर उसके नुथने से होता हुआ उसके दिमाग में घुस गया। तारीख का वो सबसे ताकतवर बादशाह अब चीख रहा था। मच्छर उसके दिमाग को काट रहा था और उसे सुकून सिर्फ तब मिलता जब कोई उसके सर पर जूते या हिथौड़े मारता। 40 दिन तक वो खुदाई का दावेदार अपने ही महल में अपने ही गुलामों के हाथों सर पर जूते खाता रहा। वो बादशाह जिसके सामने लोग सर झुकाते थे, अब जूते खाकर मौत की भीख मांग रहा था। आखिरकार इसी जिल्लत के साथ उसका खात्मा हुआ। नाज़रीन, नमरूद की कहानी हमें याद दिलाती है कि तकब्बुर चाहे कितना ही बुलंद क्यों ना हो, अल्लाह की पकड़ के सामने एक मच्छर से भी कमज़ोर है।